किसी गांव में पूनम नाम की एक औरत रहती थी। पूनम का पति शराबी तथा निकम्मा किस्म का इंसान था। उसे अपनी पत्नी और बेटे की कोई खबर नहीं रहती थी। पूनम अपने पति से बहुत परेशान रहती थी। वह उसे कई बार समझा चुकी थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन वो पूनम की बातों को नहीं समझता था, बल्कि उसे मारना पीटना शुरू कर देता था। एक दिन पूनम को लगा कि उसका पति सुधरने वाला नहीं है। वह अपने बेटे सूरज को लेकर रेलवे स्टेशन जा पहुंची। उसने देखा कि एक ट्रेन निकल रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ गई। वह भूखी प्यासी दिन और रात का सफर तय करने के बाद मुंबई शहर जा पहुंची। पूनम का मुंबई शहर में कोई जानने वाला नहीं था। वह अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। वह कई दिनों तक स्टेशन पर ही रात गुजारती रही। वो खाने के लिए किसी मंदिर तथा गुरुद्वारे का सहारा लेती थी। एक दिन उसने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं स्टेशन पर यात्रियों का सामान उतरवाने में मदद करूं, जिससे मुझे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। अब पूनम ट्रेन में चढ़कर यात्रियों का सामान उतारने लगी। इसके बदले में उसे कुछ पैसे भी मिलने लगे। उसका विश्वास अब बढ़ने लगा। उसने सोचा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसे कुली का काम करते हुए कई महीने हो चुके थे। एक दिन पूनम एक डिब्बे के सामने यात्रियों का सामान उतारने खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, पूनम ट्रेन के अंदर जाकर लोगों के सामान उतरवाने के लिए पूछने लगी। उसने देखा एक परिवार जिसमें बहू, बेटे, बच्चे और माता पिता थे, वे पूनम से सामान उतारने के लिए पैसे पूछे। पूनम ने कहा, बाबूजी, आपको जो भी उचित लगे दे देना। उसने 3 सूटकेस अपने सिर पर रखा। वो अपने कंधे पर टांग कर स्टेशन के बाहर आ गई। उसकी बहादुरी देख वह परिवार बहुत ही अचंभित हो उठा। पूनम ने सामान को ऑटो में रख दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने पूनम को 500 रुपये दिए। पूनम ने कहा, बाबूजी, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। आज तक मैंने इतने पैसे किसी यात्री से नहीं लिए हैं। मुझे सिर्फ 100 रुपये दे दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति पूनम की ईमानदारी देख बहुत प्रभावित हुए। उसने पूनम से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? पूनम ने कहा, मेरा घर यही रेलवे स्टेशन है। उसने बातों बातों में अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस व्यक्ति ने पूनम से कहा, क्या तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो? हमारे यहाँ तुम्हें रहने के लिए, खाने पीने के लिए और साथ में पैसे भी मिलेंगे। गांव जाने से पहले हमारे घर की बाई काम छोड़कर चली गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर का काम कर सकती हो। पूनम ने सोचा, वहाँ काम करने से मैं अपने बच्चे के ऊपर अधिक ध्यान दे पाऊंगी। वह अपने बच्चे को लेकर उस परिवार के साथ चली गई। पूनम वहाँ पहुंचकर देखी कि वहाँ एक बहुत बड़ी कोठी थी। उसने उस घर में झाड़ू पोछा और घर के कई सारे काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से उस परिवार के सभी लोग बहुत प्रभावित थे। वे लोग एक दिन पूनम के बेटे को स्कूल में दाखिला भी करवा दिए। उस घर में अब पूनम परिवार की तरह रहने लगी। उसे लगता ही नहीं था कि वह काम वाली बाई है, क्योंकि उसे परिवार के सभी लोगों से बहुत सपोर्ट मिलता था। इस तरह अब पूनम की जिंदगी बदल चुकी थी। उसे अपना काम पसंद आ रहा था और उस घर के लोगों को पूनम पसंद आ रही थी। उस घर में पूनम के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां आ चुकी थी, जिसे वह बहुत ही बखूबी ढंग से निभाती थी। अब वह परिवार अपने घर में पूनम और उसके बच्चे को अकेले भी छोड़कर जाने लगे थे। उन्हें पूनम की ईमानदारी के ऊपर विश्वास हो चुका था। अब पूनम वहाँ इस बात को लेकर भी खुश थी कि उस घर में उसके बच्चे को संस्कार और शिक्षा दोनों मिलने लगे थे। इस तरह पूनम ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत के दम पर कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। भगवान किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, उसे मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े चुनौतियां जरूर देता है। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे हंसकर जियो, न कि रोकर। तो दोस्तों, बुद्धिमान लोग मुश्किल समय में अवसर की तलाश में रहते हैं, जबकि कायर लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। रोहन एक होनहार बच्चा था। वो बुद्धिमान, चतुर तथा होशियार था। उसकी सबसे अच्छी खासियत ये थी कि वो जानवरों तथा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसने अपने घर में 2 तोते और खरगोश को पाल रखा था, जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। स्कूल से घर आने के बाद वो सबसे पहले तोते और खरगोश के साथ खेलता था, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन रोहन स्कूल से घर वापस आ रहा था। अचानक उसे एक छोटा पिल्ला दिखा। वह घायल था, उसके पैरों से खून निकल रहा था। रोहन ने आसपास देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह पिल्ले को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर रोहन ने पिल्ले के पैर को साफ करके पट्टी बांध दिया। उसे खाने के लिए दूध और बिस्किट दिया। रोहन ने उस पिल्ले का नाम जैकी रखा। धीरे धीरे वह पिल्ला ठीक हो गया।
अब रोहन और जैकी दोनों दोस्त बन चुके थे। रोहन जैकी को हमेशा अपने साथ रखता था। जैकी भी बिना रोहन के खाना नहीं खाता था। शाम होते ही दोनों घर के सामने वाले बगीचे में खेलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन रोहन और जैकी बगीचे में खेल रहे थे, तभी सामने से एक बूढ़ी दादी आती दिखाई दी। दादी को देखकर जैकी रोहन के पीछे छिपने लगा। पास आकर दादी ने रोहन से कहा, बेटा ये पिल्ला मेरा है, लाओ मुझे दे दो। रोहन ने कहा, दादी इसे मैंने सड़क पर घायल अवस्था में पाया था। अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हम इसे आपको नहीं दे सकते। जैकी दादी के ऊपर भौंकने लगा। तभी रोहन के दादा भी बगीचे में आ गए। बूढ़ी दादी ने रोहन के दादा से सारी बातें बता दी। रोहन के दादा ने पिल्ले को बूढ़ी दादी को दे दिया। जैकी को ले जाते देख रोहन रोने लगा। रोहन को उसके दादा ने समझाया कि वे उसे दूसरा पिल्ला लाकर देंगे। उधर जैकी घर पर खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि वह रोहन के साथ ही खाना खा रहा था। अब वह मायूस रहने लगा था। बूढ़ी दादी ने सोचा, ऐसे तो यह पिल्ला मर जाएगा, इससे अच्छा है इसे उस बच्चे को ही दे दें। बूढ़ी दादी जैकी को लेकर रोहन के घर गई। दरवाजे के सामने जैकी को देख रोहन तेजी से भागकर दादी के पास आ गया। वो जैकी को लेकर अपने गले से लगा लिया। जैकी भी उसे चाटने लगा। रोहन और जैकी का प्यार देख बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रोहन के दादा से कहा, मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे जैकी को नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरा इस पिल्ले के साथ समय गुजर जाता था, इसीलिए इसे मैंने पाल रखा था। एक दिन यह कहीं भटक गया, जिससे शायद इसकी मुलाकात रोहन से हो गई। रोहन के दादा ने कहा, जब से जैकी घर से गया है रोहन भी ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा, क्योंकि वे दोनों एक ही साथ खाते थे। रोहन के दादा ने कहा, क्या आप हमारे यहाँ रुक सकती हो? आपको जैकी भी मिल जाएगा और रोहन भी खुश रहेगा। उसी दिन से बूढ़ी दादी रोहन के घर पर रहने लगी। अब रोहन, बूढ़ी दादी और जैकी बहुत खुश रहने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। रोहन और जैकी बगीचे में भीगते हुए पानी में खेल रहे थे। अचानक तेज आंधी तूफान आने लगा। जैकी रोहन के ऊपर भौंकने लगा, लेकिन रोहन समझ नहीं पा रहा था कि जैकी क्या कहना चाहता है। जैकी ने रोहन के कपड़े पकड़कर घर की तरफ खींच लाया। अचानक बगीचे का वह पेड़ उखड़कर नीचे गिर गया। कुछ समय पहले रोहन उसी पेड़ के नीचे खेल रहा था। यह सब नजारा देख रोहन और उसके घर वाले समझ गए कि जैकी रोहन को बगीचे से खींचकर क्यों लाया। रोहन और उसके घर वालों ने रोहन की जान बचाने के लिए जैकी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे के प्रति एहसानमंद रहना चाहिए।